अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। खेल के मैदान से बड़ी खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। 177 रन का हदफ रोटीज हासिल करने में नाकाम रहे। 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे क्लासन के 52 रन रायगा गए। भारतीय टोटल में विराट कोहली 76 रन के साथ काबिल जिक्र रहे। टॉकर्स ने बरसों पुरानी अपनी रवायत बरकरार रखी। कामयाबी के इंतहाई करीब पहुंचने के बाद रोटीज ने जीती बाजी हार दी। T20 वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका जाया कर दिया। सुरमाओं का एक वक्त में भरकस निकालने के बाद जनूबी अफ्रीका ने फतह थाली में रखकर भारतीयों को पेश कर दी। 177 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम ट्रैक पर थी। 151 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे। 52 रन बनाकर क्लासन क्रीज पर मौजूद थे। उनके आउट होने के बाद फतह की मंजिल रोटीज से दूर होती गई। भारतीयों ने मैच का कंट्रोल एक बार फिर हासिल कर लिया। मैच का बकिया हिस्सा रस्मी कार्रवाई साबित हुआ। ओवर्स के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों पर 169 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 3 शिकार किए। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इससे पहले भारत ने अपनी बारी पर 176 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। विराट कोहली 76 रन बनाकर नुमाया रहे। अक्षर 47 और शिवम दुबे 27 रन बनाकर नुमाया रहे। एनरिक नूरकिया और केशव महाराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना। आपको बताएं कि बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स और वोटर्स के आइनी हकूक़ का केस है। इसमें इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक सवालात जुड़े हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में इजाफी नोट लिख दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने ना देने का केस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नोट में लिखा कि बादियों नसर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। फैसल बाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नहीं कहा। कार्रवाई के लिए शिकायत की, ना मुझसे मुशावरत की गई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। जरा के मुताबिक जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि तौहीन अदालत के मामले पर मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। तासुर दिया गया कि कार्रवाई का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दायर की ना ही राय दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि 2017 से मुझे तज़यीक़ आमेज़ मुहिम का सामना है। खत का मकसद तासुर को ज़ाहिर करना है कि तौहीन अदालत कार्रवाई मेरे कहने पर हुई। तज़यीक़ आमेज़ मुहिम के बावजूद तौहीन अदालत कार्रवाई की राय नहीं रखता। चाहते हैं अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे। हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर अकील के हमरा कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। ये लोग उसे रोकना चाहते हैं। मखसूस जमात ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाई। इस मौके पर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अब ढोंग रचाया जा रहा है कि हमें अमरीकी करारदाद का इल्म ही नहीं। एक जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर तुली हुई है। पार्लिमान ने वाज़ेह पैगाम दिया है, पाकिस्तान की दाखिली मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है वो जिम्मेदारी है उस मुल्क की। आज अगर पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर अटैक हुआ है तो ये कल भी होगा। अगर हम इतनी गुंजाइश, इतनी मार्जिन किसी भी मुल्क को देंगे तो ये कल इससे बढ़कर होगा। तो आज इसको रोकना ज़रूरी था। देखें, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो यूएस तो हमारा एक पार्टनर है और हम चाहते हैं उससे हमारी पार्टनरशिप बेहतर हो। मेरा एक ही पैगाम है कि खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। खुदारा ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस डिवीज़न का।
कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये रेजोल्यूशन का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद के निकात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। बोले अमरीका के 365 के ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की। याद दिला दूं कि जब अमरीका ने साफर के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी पर भी इल्जामात की बारिश कर दी। कहा कि मोहसिन नकवी ने 450 अरब की गंदुम बरामद कराई, जिस पर बड़े लोगों ने कमीशन बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।